हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज 8.4 है, अभी हम पुरानी बुक की बात करें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास अभी रैशनलाइज्ड मैथमेटिक्स बुक नहीं होगी। तो पुरानी बुक में जो आपकी एक्सरसाइज 8.4 है विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो हम आज उसी टॉपिक को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है। पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की? दोज इक्वेशंस विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स और एंगल्स गिवन इन दैट आइडेंटिटी। तो डेफिनेशन से आपको समझ आया ही होगा अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखें, दोज इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सबसे पहले क्या होती हैं? इक्वेशंस होती हैं। कौन सी इक्वेशंस होती हैं? विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिनमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज हुआ हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन सी होती है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन सी फंक्शंस है? साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोसाइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और टेंजेंट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ऐसे ही कोटेंजेंट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ऐसे ही हमारी एक और फंक्शन है यहाँ पे, सीकेंट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोसीकेंट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन को हम शॉर्ट में लिखते हैं SIN, फिर उसके बाद कोसाइन को हम कैसे लिखते हैं? कॉस लिखते हैं, और टेंजेंट को हम क्या लिखते हैं? टैन लिखते हैं, और कोटेंजेंट के बदले हम कॉट लिखते हैं, सीकेंट के बदले हम सेक लिखते हैं, और जो कोसीकेंट है उसके बदले हम यहाँ पे कोसेक लिखते हैं। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो डेफिनेशन में क्या था? दोज इक्वेशंस विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो वाली इक्वेशन जिनमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज हुआ हो, एंड होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स और एंगल्स। मतलब जब हम ऐसे कोई इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी है, तो ये एक इक्वेशन है। लेकिन इस इक्वेशन में आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे जो ये वाली फंक्शन है, ये साइन फंक्शन जो है ना, यहाँ पे ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये वाली फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन भी यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फिलहाल इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है? इस इक्वेशन में यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंक्लूड किया है, यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? एंड होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स, मतलब क्या है इस वेरिएबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स? मतलब है यहाँ पे जो यहाँ पे ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल मतलब थीटा जो यहाँ पे है ना, थीटा यहाँ पे एक वेरिएबल है क्योंकि थीटा के बदले हम कोई सा भी एंगल यहाँ पे ले सकते हैं। एंड होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, और इन्हीं वेरिएबल्स को हम यहाँ पे एंगल्स भी मानते हैं, गिवन इन दैट आइडेंटिटी। जो वहाँ पे वो इक्वेशंस होंगी, उन इक्वेशंस में जो भी एंगल होगा, उस एंगल के बदले आप अगर कोई सी भी वैल्यू उसको पुट करोगे, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे वहाँ पे, तो उसका वहाँ पे रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब वो एंगल उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो एंगल उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट मीन्स दैट इक्वेशन विल नॉट बी द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं रहेगी। तो हम यहाँ पे फिलहाल देखते हैं, आपने ये आइडेंटिटी तो ऑलरेडी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हम इसके बदले कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए, थीटा के बदले हम ए लेते हैं, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले ए यहाँ पे इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम फिलहाल देखेंगे क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है या नहीं। तो आप यहाँ पे कर सकते हो कोई भी वैल्यू इसके बदले पुट। फिलहाल हम यहाँ पे पुट क्या करेंगे? ए के बदले हम एंगल 0 डिग्री पुट करेंगे, और प्लस यहाँ पे ए के बदले आपको यहाँ पे भी पुट क्या करना है? 0 डिग्री। ठीक है, हमें पता ही है साइन 0 इज इक्वल टू 0। साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, एंड स्क्वायर ऑफ दैट 0 विल बी, ये होगा फिर 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उसके बाद है प्लस
कॉस जीरो जो यहाँ पे है ना, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो इसका भी स्क्वायर क्या आएगा, फिर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 0 स्क्वायर विल बी 0 एंड 1 स्क्वायर विल बी 1, 0 + 1 विल बी इक्वल टू 1। वो किसके बराबर आया, वो आ रहा है यहाँ पे 1 के बराबर। वही हमारा RHS भी था ना यहाँ पे, तो हमने LHS को सॉल्व किया। LHS को सॉल्व करने पे हमारा RHS आ रहा है। तो इस वैल्यू पे जब हमने 0 इस वेरिएबल के बदले, ये डेफिनेशन में मैंने जो वेरिएबल लिखा था या एंगल लिखा था, इस एंगल के बदले हमने अगर कोई वैल्यू यहां पे पुट किया, तो उसके पुट करने से अगर ये वाला, उसके सब्स्टिट्यूट करने से अगर ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट बराबर आया, मतलब अगर LHS और RHS बराबर आया, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह सकते हैं। ठीक है, आप और कुछ वैल्यूज भी यहां पे पुट कर सकते हो। देखें, अगर हम यहाँ पे a के बदले 45, मैं ऐसे ही यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ जिनका हमें वैल्यू पता है, मतलब जो स्पेसिफिक एंगल्स है ना, उन्हीं एंगल्स को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई और एंगल्स भी यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे चेक करना है क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है या नहीं। तो यहाँ पे आप फिर से एक और वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे साइन स्क्वायर। अब इस a के बदले हम 45 पुट करेंगे यहाँ पे, 45 डिग्री प्लस कॉस के बदले यहाँ पे क्या रखना है, कॉस स्क्वायर ऐसे ही। उसके बाद a के बदले क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है 45। अब बोलो यहाँ पे जो है ना 45 जो है ना, साइन 45 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2। टेबल तो आपको पता होना ही चाहिए। जो साइन स्क्वायर 45 है ना, फिलहाल तो आपको साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, वो 1 डिवाइड बाई √2 होता है। जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर, तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग यहाँ पे करनी लाजमी है। उसके बाद प्लस है यहाँ पे, जो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है ना, कॉस 45 का भी वैल्यू क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई √2। और यहाँ पे भी आपको स्क्वायर लेना ही है। ठीक है, फिर जब हम इनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और √2 का जो स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल होके 1 डिवाइड बाई 2 आएगा। उसके बाद 1 डिवाइड बाई √2 को फिर से सॉल्व करेंगे, तो स्क्वायर यूज करने पे यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो किसके बराबर आ रहा है, आ रहा है ना यहाँ पे इस RHS के बराबर। तो हमने चेक किया, जब हमने एंगल के बदले यहाँ पे 0 वैल्यू पुट किया, या वेरिएबल के बदले हमने जब 0 डिग्री पुट किया, तो हमारा रिजल्ट RHS के बराबर आ रहा है। ऐसे ही अगर हमने कोई और वैल्यू यहाँ पे पुट किया इस वेरिएबल के बदले या एंगल के बदले, तो हमारा फिर भी आंसर क्या ही आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर चेंज नहीं हो रहा है, हमारा जो LHS है वो RHS के बराबर आ रहा है। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? अब क्योंकि ये वो वाली इक्वेशन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज हुआ है, और किसी भी एंगल पे, हर एक एंगल पे, या हम कह सकते हैं, या हम कहेंगे यहाँ पे, और किसी भी एंगल पे हमारा जो RHS है वो LHS के बराबर आ रहा है। कोई भी एंगल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ टाइप्स है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो है पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज कौन सी आइडेंटिटीज होती है? आपने ऑलरेडी वो आइडेंटिटीज पढ़ी है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता नहीं होगा कि ये इन आइडेंटिटीज को हम पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी जो है ना, जो अभी हमने आइडेंटिटी लिखी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये पहली पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। और उसके बाद है फिर दूसरी आइडेंटिटी पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, जो है हमारी यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और ऐसे ही यहाँ पे थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जो हमारी यहाँ पे है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये तीन आइडेंटिटीज जो है ना, इन आइडेंटिटीज को हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्यों कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? क्योंकि इनको हम प्रूव करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, तभी हम इनका नाम क्या रखते हैं, पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये तीन आइडेंटिटीज तो आपको याद रखनी है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन आइडेंटिटीज है। इन आइडेंटिटीज को आपको एक्सरसाइज 8.4 में यूज करना ही है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन क्वेश्चंस में ये वाली आइडेंटिटीज तो यूज होंगी ही होंगी। ठीक है,
अब ये आइडेंटिटीज जो है ना, इन आइडेंटिटीज में से कुछ और आइडेंटिटीज भी आप यहाँ पे डिराइव कर सकते हो। जैसे ये पहली आइडेंटिटी जो है ना, इसको हम और दो तरीकों से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। साइन को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे टू RHS, तो यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी आएगी ना, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पहले हमने साइन को ट्रांसपोज किया, अब हम किसको ट्रांसपोज करने वाले हैं, दूसरी बार कॉस स्क्वायर ए को ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो यहां पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये दोनों जो यहां पे है ना आइडेंटिटीज, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ऐसे आप यहां पे भी दो आइडेंटिटीज डिराइव कर सकते हो। जो ये वाली आइडेंटिटी है ना, इसमें भी आप यहां पे दो आइडेंटिटीज डिराइव कर सकते हो। पहली एक बार तो आप 1 को ट्रांसपोज करो और दूसरी बार आप किसको ट्रांसपोज करो, यहां पे tan स्क्वायर ए को। तो 1 को ट्रांसपोज करने पे यहां पे क्या बचेगा, यहां पे रहेगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। और दूसरी बार अब हम इसको 1 को यहां पे ही रखेंगे और tan को वहां ट्रांसपोज करेंगे, तो यहां पे आएगा 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, वहां जाएगा तो वहां पे बनेगा माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये भी यहां पे क्या है, दीज आर द टू डेरिवेटिव identities of this identity, 1 plus tan square a is equal to sec square a. Similarly we can derive two identities from this identity also. तो इससे भी हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, दो आइडेंटिटीज। तो पहली आइडेंटिटी कैसे बनेगी, यहाँ पे ये यहाँ पे 1 है, 1 को यहाँ पे ही रखेंगे तो यहाँ पे आपको cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर ए बनेगा। तो दूसरी बार हम 1 को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, जो ये है ना यहाँ पे ये डेरिवेटिव्स, इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। बाकी इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये 3 आइडेंटिटीज याद होंगे, इन्हीं आइडेंटिटीज से आप ये वाली आइडेंटिटीज भी डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये फिलहाल थी पहली टाइप इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की। अब इसके बाद जो हम देखेंगे इसकी दूसरी टाइप क्या है। तो दूसरा टाइप क्या है, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये भी आपने ऑलरेडी पढ़े ही होंगे। जैसे साइन जो है ना, साइन थीटा या साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेक, 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए। ऐसी दूसरी आइडेंटिटी है यहाँ पे, cos इज इक्वल टू cos a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय sec a, 1 डिवाइडेड बाय sec a। एंड tan इज इक्वल टू tan a इज इक्वल टू tan a किसके बराबर होता है, tan a होता है 1 डिवाइडेड बाय cot a। ऐसी कुछ और आइडेंटिटीज भी है यहाँ पे। जैसे अब यहाँ पे साइन ए था किसके बराबर, 1 डिवाइड बाय कोसेक ए, तो कोसेक ए किसके बराबर होगा, कोसेक ए यहाँ पे 1 डिवाइड बाय साइन ए के बराबर होगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, सेक ए यहाँ पे किसके बराबर होगा, सेक ए होगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए। और यहाँ पे जो लास्ट रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो क्या है, कॉट ए इज इक्वल टू, कॉट ए विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय tan ए। तो ये है फिलहाल रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। अब इसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। थर्ड टाइप इज रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी आइडेंटिटीज है, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़े ही होंगे। tan a इज इक्वल टू, tan a किसके बराबर होता है, साइन a डिवाइडेड बाय कॉस a। जब हम साइन और कॉस का रेशियो निकालते हैं वहां पे हमारा क्या आंसर निकल के आता है, साइन डिवाइड बाय कॉस इज इक्वल टू tan a। ऐसी दूसरी यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉस a डिवाइडेड बाय साइन a, कॉस a डिवाइडेड बाय साइन a इज इक्वल टू कॉट a, इज इक्वल टू कॉट a। ठीक है, इसके बाद कुछ और टाइप्स भी है इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के, जिनमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आता है, जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आता है, जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ डबल एंगल्स आता है। बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन आपके लिए जितना यहाँ पे काफ़ी है इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए, वही आपको फ़िलहाल क्लास 10th में याद रखने हैं। तो पहला टाइप क्या था, पहला टाइप था
इसमें पाइथागोरन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो 3 आपको याद रखनी है। उसके बाद ये रेसिप्रोकल रिलेशंस जो यहाँ पे है ना, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इनको भी आपको याद करना ही है। और उसके बाद यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ना, रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये भी आपको याद करनी है। अगर ये फॉर्मूलाज सभी, इनको आप फॉर्मूला मान के चलो यहाँ पे, अगर ये सभी फॉर्मूलाज आपको याद होंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो क्या क्या आपको याद रखना है? पहला है पाइथागोरन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो 3 आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, एंड कॉट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। और जो ये रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कोसेक ए, और कॉस ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय सेक ए, और tan ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉट ए, और कोसेक ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन, सेक ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कॉस, कॉट ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय tan. And then last type, third type is here, ratio trigonometric identities. Tan A is equal to sin by cos, and cos A by sin A is equal to cot A. तो ये सभी टाइप्स अगर आपको अच्छे से पता होंगे, तो ये तीनों टाइप्स है ना, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और सभी फॉर्मूलाज को आपको याद करना है, तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या है? अगर कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर स्क्वायर की फॉर्म में होगा, साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए या tan स्क्वायर ए या ऐसे ही कॉट स्क्वायर ए या फिर होगा सेक स्क्वायर ए या फिर होगा कोसेक स्क्वायर ए, अगर कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर की फॉर्म में होगी, तो आपको यहाँ पे पाइथागोरन आइडेंटिटीज का यूज करना है। पाइथागोरन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी है वो तो आपको पता ही है। साइन स्क्वायर ए, यही फॉर्मूलाज आपको यूज करने हैं यहाँ पे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ऐसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अगर आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपको इन 6 रेशोज में से, ये जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, अगर इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से आपको ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में दिखेगा, तो आपको यहाँ पे ये आइडेंटिटीज यूज करनी है। फिर कैसे हम यूज करेंगे? अभी मैंने बताया डिराइवेटिव आइडेंटिटीज ऑफ दीज पाइथागोरन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन स्क्वायर ए जो है ना, साइन स्क्वायर ए को आपको यहाँ पे निकालना है और साइन स्क्वायर ए के बदले आपको वैल्यू पुट करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर कभी कॉस स्क्वायर ए होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे आपको डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए एंड डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, पहला स्टेप, जब भी आप क्या करोगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आपको देखना है ऐसे अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगी तो उनको आपको इसमें चेंज, ये फॉर्मूला यूज करके उनको आपको चेंज करना है। ठीक है, और इसके बाद है दूसरा स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप, जब आप ये सब करोगे तो सेकंड स्टेप में आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगी वहां पे, अगर साइन होगा या तो वहां पे कॉस भी हो सकता है, या तो वहां पे tan भी हो सकता है, या तो वहां पे कॉट भी हो सकता है, या तो वहां पे सेक भी हो सकता है, या तो वहां पे कोसेक भी हो सकता है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपकी आइडेंटिटी में हो सकते हैं। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, अगर आपको ये अब नजर नहीं आएंगे, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में अगर आपको अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वहां पे नजर में नहीं आएंगे, तो आपको क्या करना है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में। किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में। साइन और कॉस तो ऑलरेडी साइन और कॉस में ही, इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है।
टैन को अभी हमने देखा, टैन एज ए रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टैन को हम कैसे लिखते हैं, साइन बाय कॉस, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, अगर कभी भी आपको टैन नजर आएगा तो टैन को आपको किस में चेंज करना है, अगर सिंगल टैन ऐसे ही, मतलब अगर उस पर कोई स्क्वायर का पावर नहीं होगा, अगर ऐसे आपका यहाँ पे क्या होगा, टैन होगा, तो टैन को आपको किस में चेंज करना है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। अगर आपका कॉट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, तो कॉट की जो यहाँ पे रेशो, जो वहाँ पे रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थी, वो भी हम कैसे चेंज करेंगे, कॉट इज इक्वल टू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, कॉट इज इक्वल टू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ऐसे ही सेक ए किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, और कोसेक ए किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, ये हमारी रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, जब भी आप, अब क्या आपने याद रखा, सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस शेप में होंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में फंक्शन स्क्वायर की फॉर्म में होगी तो इन आइडेंटिटीज का यूज करना है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अब फंक्शंस का पावर स्क्वायर नहीं होगा वहां पे, तो आपको फिर उन्हें किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। तो इन्हीं आइडेंटिटीज के बेसिस पे हमें एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें से आपको, इस क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट्स हैं और इनमें से आपको एक ना एक एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। तो जो हमने अभी तक टाइप्स पढ़े हैं, टाइप्स में सबसे पहले हमने पढ़ा था पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके बाद हमने पढ़े थे रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वो 3 टाइप्स आपको याद करने हैं, उन्हीं टाइप्स को यहाँ पे हमें यूज करना है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास अभी पुरानी बुक ही होगी, और जो आपकी पुरानी बुक है वहाँ पे जो 8.4 एक्सरसाइज है वहाँ पे उसका क्वेश्चन नंबर 5 है ये, लेकिन जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है उसमें आपको ये 8.3 एक्सरसाइज देखने को मिलेगी और उसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटीज है, टोटल ये 10 पार्ट्स है, हम पहला पार्ट करने वाले हैं, तो आपको इन्हें प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ये इक्वेशन है, इक्वेशन में से हम LHS को लेंगे और फिर हम इसको दिखाएंगे कि इसके बराबर RHS के बराबर, या तो इक्वेशन में से हम RHS को लेंगे और उसको किसके बराबर दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे LHS के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे हम फिर प्रूफ में हम लेंगे यहाँ पे फ्रॉम LHS, तो यहाँ पे लिखना है फ्रॉम LHS। यहाँ पे जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इस इक्वेशन का, वो है यहाँ पे कोसेक, क्या है यहाँ पे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैंने इससे पहले ऑलरेडी बोला है, आप जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर प्रूव करना चाहोगे तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या तो अगर वहाँ पे आपको स्क्वायर की फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखने को मिलेगा तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है, पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वहाँ पे उनका यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पे जो ये है ना कोसेक थीटा, जो है ना कोसेक थीटा के पास स्क्वायर नहीं है फिलहाल, इसके पास, हम होल स्क्वायर की बात नहीं करेंगे, इसके पास अभी स्क्वायर नहीं है और इसके पास भी स्क्वायर नहीं है, तो फिलहाल हम कोसेक थीटा को किस में चेंज करेंगे, इसको हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, जिसमें चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा तो ठीक है, कॉस में चेंज हो जाएगा तो वो भी ठीक है। तो हमने रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पढ़े हैं, रेसिप्रोकल वो आपको याद करने हैं। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी, वी नो दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। हम यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा के बदले हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय साइन ए, 1 डिवाइड बाय साइन, यहाँ पे थीटा आएगा 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कॉट थीटा के बदले आपको करना है, यहाँ पे अगर आप रेसिप्रोकल आइडेंटिटी यूज करोगे तो कॉट थीटा किसके बराबर होगा, 1 डिवाइड बाय tan, लेकिन tan तो साइन और कॉस में चेंज नहीं हुआ ना, हमें क्या करना है, कॉट को चेंज करना है हमें साइन और कॉस में, या तो साइन में या तो कॉस में या तो दोनों में, साइन और कॉस में।
हमने रेशो आइडेंटिटीज भी पढ़े हैं। रेशो आइडेंटिटी में आपने पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। और जो यहाँ पे कॉट थीटा है, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहां पे हमें कॉट को चेंज करना है तो क्या लिखेंगे यहां पे लिखेंगे हम कॉट के बदले कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और साथ में आपको होल स्क्वायर साथ में लेके चलना है, ठीक है। जो होल स्क्वायर है ये आपको साथ में लेके चलना है, इसको यहां पे हमें अभी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल हमने क्या किया, कोसेक थीटा को हमने किया चेंज किस में, 1 डिवाइड बाय साइन, और कॉट थीटा को किस में चेंज किया, साइन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। लेकिन हमने इसको कैसे चेंज किया, रीजन यहां पे मेंशन करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि हमें दिखाना है कोसेक थीटा क्यों चेंज हुआ साइन में। बिकॉज जो कोसेक थीटा है ना, इसको हमें यहां पे लिखना है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एक तो ये वाला रीजन, और दूसरा रीजन क्या होगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा जो है ना वो किसके बराबर होता है, और दूसरा रीजन है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यहां पे वो होता है कॉट थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहां पे ये दो आइडेंटिटीज जो है ना, एक तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है और दूसरी है रेशो आइडेंटिटी, इनको हमने यहां पे यूज किया और हमारी जो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थी वो साइन और कॉस में चेंज हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखो ये दोनों जो है ना ये रेशोज है, यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में है, 1 डिवाइडेड बाय साइन, कॉस डिवाइडेड बाय साइन। तो इनका डिनोमिनेटर क्या है, सैम। ये लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सैम होता है, और डिनोमिनेटर को वहां पे हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे लेंगे हम डिनोमिनेटर को कॉमन। और जो न्यूमरेटर्स है, न्यूमरेटर्स की हम सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे, अगर सब्ट्रैक्शन होती होगी तो सब्ट्रैक्शन, अगर एडिशन होता होगा तो एडिशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनके बीच में सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साथ में क्या आएगा, होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, विच इंप्लाइज, तो यहां पे होगा फिर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो होल स्क्वायर है ना, ये न्यूमरेटर का भी है, ये डिनोमिनेटर का भी है। न्यूमरेटर के साथ भी रखेंगे इसको और डिनोमिनेटर के साथ भी रखेंगे। तो न्यूमरेटर के साथ जब रखेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साथ में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर न्यूमरेटर का भी था, ये स्क्वायर डिनोमिनेटर का भी था। अब यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1 माइनस कॉस थीटा के साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, इसको एज इट इज रखेंगे हम, ठीक है। और जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन इसकी डिग्री यहाँ पे क्या है, इसका पावर क्या है, इसका पावर यहाँ पे 2 है। तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा, पाइथागोरियन आइडेंटिटी। बस ये आपको याद रखना है, ये पैटर्न आपको याद रखना है कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का यूज हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से पावर का है, दूसरे पावर का है, मतलब इसका पावर यहाँ पे 2 है। और यहां पे कौन सी आइडेंटिटीज का हम यूज कर सकते हैं, यहां पे हम कर सकते हैं पाइथागोरन आइडेंटिटीज का यूज। और पाइथागोरन आइडेंटिटी में भी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, पहली आइडेंटिटी। वी नो दैट जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा किस, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली पाइथागोरियन आइडेंटिटी है ना। तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा अगर हम निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ट्रांसपोज होकर राइट साइड में माइनस होगा, तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो इसके बदले हम यहाँ पे क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के बदले हमने निकाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो, अब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम लग रहा है। देखो हमारा आरएचएस क्या था, हमें दिखाना था 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। हमारा ये बन रहा है, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है, नीचे भी 1 कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसके बाद हम, इसके बाद देखो हम ये जो यहाँ पे है ना, ये वाला जो ये नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 है ना, क्या हम इस 1 को यहाँ पे 2 पावर रख सकते हैं, रख सकते हैं ना इजीली, क्योंकि 1 पे आप कोई भी पावर चढ़ा लो तो वहां पे उसका रिजल्ट फिर भी 1 ही होता है। लेकिन हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो हम यहाँ पे स्क्वायर पावर लेंगे, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे 1 पे स्क्वायर पावर लिया तो हम क्या करेंगे, फिर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं, इसको रखेंगे ऐसे ही।
और यहाँ पे क्या होगा, जो ये 1 स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने पहले बोला है, जो ये है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, जब हम आइडेंटिटीज यहाँ पे प्रूव करते हैं, कभी कभार आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को भी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी। वो आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि उन आइडेंटिटीज के बगैर इन आइडेंटिटीज को आप, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। कभी कभार वो वाली आइडेंटिटीज भी इनमें यूज होती है, ठीक है, तो उनका याद होना जरूरी है। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब ए माइनस बी। आपको याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए के बदले है 1, बी के बदले है कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ये दोनों है इनको एक बार सब्ट्रैक्ट करना है और दूसरी बार इनको ऐड करना है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहां पे क्या होगा, जो न्यूमरेटर में है ना 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसका मतलब जो ये बेस है ना यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 बार हमें मल्टीप्लाई हो रही है न्यूमरेटर में। और जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में एक बार 1 माइनस कॉस थीटा है। क्या हम इसमें से एक, न्यूमरेटर में से एक और डिनोमिनेटर में से एक यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं? जब हमने इनको यहाँ पे कैंसिल किया तो न्यूमरेटर के 2 1 माइनस कॉस थीटा में से एक 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहा, और जो डिनोमिनेटर का 1 माइनस कॉस थीटा है वो तो कैंसिल हुआ, वहां पे क्या बचा, वहां पे बचा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे हमारा RHS क्या था, RHS ऑफ दिस आइडेंटिटी वाज 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमने वो रिजल्ट प्रूव किया। हम लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, तो हमारी पहली आइडेंटिटी यहाँ पे प्रूव हो गई। तो आपको इन आइडेंटिटीज को देख के नहीं डरना है, आपको आइडेंटिटीज को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बस इन्हीं स्टेप्स का आपको यूज़ करना है। कभी कभार आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो फंक्शंस हैं उनको आपको रेशो फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, उनको आपको रेसिप्रोकल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, या कभी कभार पाइथागोरन आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा। बस 4 ही चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। एक तो यहाँ पे रेशो जो है ना, रेशो फंक्शंस जो है, रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो यहाँ पे यूज़ होते हैं, वो तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, वो आप अच्छे से याद करेंगे। तो इसके बाद है रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो भी आपको याद करना है, और आपको पाइथागोरियन यहाँ पे याद करना है, जो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ है, पाइथागोरियन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उनको आपको याद करना है। और जो यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ उनको भी आपको याद करना है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में ज़्यादातर आपको एक तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ को याद करना है और क्यूबिक आइडेंटिटीज़ को याद करना है, तो आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आप सभी आइडेंटिटीज़ को इजीली प्रूव कर पाओगे। तो ये था पहला पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 का। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी एंड से जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे।